Hello everyone, welcome to my channel. Today we learned the classification of matter in our part 4 video of this chapter. So classification of matter जो है वो हमारा जो ये टॉपिक है, तो इसमें जानेंगे सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं. सो मैटर अराउंड यू इज़ फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स और फॉर्म्स. आप अपने चारों तरफ जो भी मैटर देखिएगा तो उसका अलग अलग स्टेट होगा, अलग अलग शेप्स होगा, अलग अलग फॉर्म में होगा. सो यू हैव टू क्लासीफाई, इसीलिए हम उन्हें अलग अलग करते हैं एक सर्टेन ग्रुप में. उनके बीच जो डिफरेंस होता है शेप्स में, स्टेट्स में, या जो सिमिलैरिटी होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके बेसिस पे हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सॉलिड. हमने जो है मैटर को उनके पार्टिकल्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो अब हम देखेंगे कि सॉलिड किस तरह का मैटर है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है. सो सॉलिड के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, विच मीन्स द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, जो उनके पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनके बीच का फोर्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है. And that's why they are very close to each other and their particles are strongly hold each other. उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसी कारण उनके जो कण होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ही एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो फ्री मूवमेंट नहीं करते हैं. बट देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिकम्स वेरी स्मॉल. लेकिन जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगे, उनके बीच का स्पेस होगा, वो बहुत ही कम होता है. तो इस तरह से हमने सॉलिड को डिफाइन किया है, क्लासिफाई किया है. नाउ वी विल लुक एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. सो सॉलिड का प्रॉपर्टी अब क्या है वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट इज़ शेप्स एंड वॉल्यूम. Solid particles cannot move away or come closer from each other. So solid particles जो होते हैं वो ना तो एक दूसरे से नज़दीक आ सकते हैं, ना ही एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, क्योंकि उनके particles fix होते हैं. They can't change their position, they can't move. So that's why solid have a definite shape and volume, means space. सो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल. द बुक फ्रॉम विच यू रीड इज़ ऑल्सो अ सॉलिड एंड हैज़ डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम. जो बुक है वो भी एक सॉलिड है एंड उसके पास भी डिफरेंट शेप और वॉल्यूम है. ए रबर बैंड इज़ ऑल्सो अ सॉलिड एज वी व्हेन स्ट्रेच इट इट्स शेप चेंजेस, बट व्हेन स्ट्रेचिंग फोर्सेस विथड्रॉल इट्स शेप रिटर्न. सो जो रबर बैंड होता है वो भी सॉलिड है, क्योंकि उसका भी शेप जब हम एक्सटर्नल फोर्स कम कर देते हैं तो अपने आप वापस आ जाता है. एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ द चेयर, टेबल, जो भी है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो भी जो उसके भी पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं करते हैं एंड दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड वॉल्यूम. देखिए ये भी एक रबर बैंड है जो कि एक सॉलिड है एंड इसे भी जब हमने फ्री छोड़ा तो ये वापस अपने शेप में आ गया बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट शेप. नेक्स्ट एग्जाम्पल है साल्ट एंड शुगर आर ऑल्सो सॉलिड्स. एवरी सिंगल क्रिस्टल ऑफ साल्ट एंड शुगर पोजेज डिफरेंट शेप. इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये शुगर के पार्टिकल्स हैं एंड एवरी सिंगल पार्टिकल जो है शुगर का वो एक डिफरेंट शेप का है और उसका शेप नहीं चेंज होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. एज वेल एज द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट ऑल्सो. ये साल्ट का पार्टिकल से देख रहे हैं आप, छोटे छोटे कण हैं, इनका भी साइज डिफरेंट है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सॉलिड. So now it's clear all solid objects have a definite shape and volume. Next हम जानेंगे density of solids. So let's know first what is density. The mass per unit volume of a substance is called its density. Mass means होता है molecular weight. So if you take an example कि अगर 1 मीटर है, एक वॉल्यूम है, एक डिफरेंट वॉल्यूम है 1 मीटर, तो उस पर यूनिट में जितना मॉलिक्यूलर वेट बराबर आएगा उसे हम डेंसिटी कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का. और सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होता है ड्यू टू इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ पार्टिकल्स एंड सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर और इसीलिए उनका स्पेस और वॉल्यूम दोनों ही ज़्यादा होता है एज वेल एज डेंसिटी भी ज़्यादा होता है. सो हेयर द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज़ mass by volume and we have to remember that volume is genuinely measured in cubic meter यानी कि m to the power 3
and in liter. For more clarification about density, let's see the comparison of density. Object A है यहाँ पे और यहाँ पे object B है. Object B has a greater density because it has a greater amount of mass in a given volume. जो volume दिया हुआ है एक definite space, उसमें object B में ज़्यादा amount में mass है, so its density is high. तो जिस भी फिगर में अगर आपको कंपैरिजन करना है कि किसका हाई डेंसिटी है, तो आप सबसे पहले ये नोटिस कीजिएगा कि डिफिनेट वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट में किस ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में मास है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है, और किस में नहीं है. जिसमें मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी हाई होगा. अब देखेंगे कि सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का, सॉलिड के ऑब्जेक्ट का क्या होता है, और बॉइलिंग पॉइंट. So the melting and boiling points of a solid are usually very high. You can notice the phenomena of boiling and melting point in this figure. Ice cream is melting and the water is getting boiled. The reason for the high melting and boiling point of a solid is that they have intermolecular force. उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत लार्ज होता है और इस कारण पार्टिकल्स अपने पोजीशन से नहीं ज़्यादा मूव करते हैं और इसी कारण उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही पॉइंट बहुत हाई होता है. अब नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम एक्स्ट्रा फोर्स और प्रेशर लगा के हम उसे इसका साइज या शेप चेंज करने की कोशिश करें, कंप्रेस करें. कमिंग टू द सॉलिड्स. सॉलिड्स आर incompressible. The volume of a solid cannot be increased or decreased by reducing or increasing pressure upon it. So solids जो है वो incompressible object है, यानी कि हम उन्हें compress नहीं कर सकते क्योंकि volume मतलब जो space होता है उनका वो ना तो घट सकता है ना ही बढ़ सकता है, वो fix होता है क्योंकि जो उनके molecules होते हैं जो solid objects के, उनके बीच कोई change नहीं आता है. The intermolecular space in solid is so small that it cannot be reduced any further, so the particles cannot be forced to come closer. प्रेशर घटाएं या बढ़ाएं उनके मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे, ना तो वो पास आएंगे और ना ही वो दूर जाएंगे. चलिए इस फिगर में देखते हैं. तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये सॉलिड्स जो होते हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को शो कर रहा है. तो देखिए पार्टिकल्स कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है और इसी स्पेस ना होने के कारण उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना तो दूर जाएंगे ना ही पास, एंड दैट्स वाई दे आर इनकम्प्रेसिबल ऑब्जेक्ट. लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जस्ट लाइक द लोफ ऑफ ब्रेड. तो आप इस ब्रेड को देख सकते हैं, ये एक सॉलिड है बट फिर भी ये जो है कंप्रेस करने पे कंप्रेसिबल हो जाता है क्योंकि इनके बीच जो है वो स्पेस होता है जिसमें एयर का प्रेजेंस होता है, इस कारण वो फ्लोफी बन जाते हैं. अब अगर हम फ्लो की बात करें कि सॉलिड्स में फ्लो होता है या नहीं, तो एब्सोल्युटली नॉट. ए सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी फ्लो एज देयर मॉलिक्यूल्स आर सो टाइटली पैक्ड एंड कांट फ्रीली मूव और फ्लो. सो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो कभी भी फ्लो नहीं करेंगे. अब हम सॉलिड्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे. सो एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कम होना, वापस सिकुड़ जाना, सिमट जाना. तो अब चलिए हम देखते हैं सॉलिड्स में क्या होता है. सो सॉलिड्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल ऑन बीइंग हीटेड और कूल्ड. सो जब तक कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड की जाती तो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. सो हम लोग जनरली हीट करते हैं या कूल करते हैं ऑब्जेक्ट को सो दैट इट विल बी एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट. और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि एक्शन ऑफ हीट जनरली इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड एज दीज पार्टिकल्स बिकम मोर एनर्जाइज्ड एंड दे वाइब्रेट फ्रॉम देयर पोजीशन. सो क्या होता है कि जब हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं पार्टिकल्स को ऑब्जेक्ट के, तो उनके पार्टिकल्स में जो है वो एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, दे बिकम एनर्जाइज्ड एंड दे स्टार्टिंग वाइब्रेट फ्रॉम देयर पोजीशन. जो उनका पोजीशन होता है फिक्स पोजीशन, वो उससे थोड़ा थोड़ा हिलने लगते हैं.
लेकिन वो अपना फिक्स पोजीशन पूरी तरीके से नहीं छोड़ते हैं और इस कारण सॉलिड्स जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह जब उन्हें कूल भी किया जाता है तो वो थोड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके अपोजिट भी जब हम कूल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उनके पार्टिकल्स जो एनर्जाइज्ड रहते हैं वो एनर्जी लूज़ कर देते हैं, लेकिन सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही कम अपना फिक्स पोजीशन से वाइब्रेट होते हैं, इसीलिए वो कूल होने पे अपना एनर्जी तो लूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं लेकिन उतने भी क्लोजर नहीं आते। नेक्स्ट हम एक शॉर्ट वीडियो में सब्लिमेशन और डिफ्यूज़न के प्रोसेस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।